कोई भगवान कृष्ण की आराधना करने वाला है, भगवान कृष्ण की साधना करने वाला है, यदि उसको भगवान श्री राम जी की आराधना करना है, यदि उसको भगवान श्री कृष्ण की साधना करना है, भगवान राम की भक्ति करना है, भगवान कृष्ण की भक्ति करना है, तो अगर उसे भगवान राम और भगवान कृष्ण की भक्ति करना है तो सबसे पहले उसको शिव की भक्ति करना पड़ेगा, तब जाकर उसको राम और कृष्ण की भक्ति मिलेगी। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करोगे लाखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे मजाक मेरे का, हे गंगा मुक्ति वाले ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शक्ति हाय। यदि दुनिया का कोई भी सुख है, दुनिया का कोई भी वैभव है, दुनिया का कोई भी धन है, दुनिया का कोई भी संपदा है, दुनिया का कोई भी वैभव है, दुनिया का कोई भी धन हो, दुनिया का कोई वैभव हो, दुनिया का कोई सुख हो, यदि उस सुख को, उस वैभव को संसार के मनुष्य को चाहिए तो शिव की साधना करें। भगवान राम जी की भक्ति चाहिए तो भी शिव की साधना करें, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चाहिए तो भी शिव की साधना करें। और यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसा कोई सिंहासन नहीं है जिस सिंहासन पर आप नहीं पहुंच सकते, पर उस सिंहासन पर पहुंचने के लिए आपको शिव की साधना करना पड़ेगा, भगवान शंकर की भक्ति करना पड़ेगा। अपने मन में, अपने बुद्धि में, अपने चित्त में, अपने हृदय में एक नम्रता का, एक दया का भाव लाना पड़ेगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, जैसे कलिकाल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों के भीतर से दया समाप्त होती चली जाती है। जैसे जैसे कलिकाल बढ़ रहा है, दिखावा, प्रपंच, पाखंड, ढोंग, ढकोसला और ना जाने क्या क्या आडंबर दुनिया में छाता जा रहा है, भक्ति कम होती जाएगी, भक्ति कम होती चली जाएगी, आडंबर ज़्यादा होता चला जाएगा, भक्ति कम होती चली जाएगी, पाखंड ज़्यादा होता चला जाएगा, भक्ति कम होती चली जाएगी, दिखावा ज़्यादा होता चला जाएगा। और आज हो क्या रहा है, जो ज़्यादा दिखावा करता है वही श्रेष्ठ कहला रहा है। भक्ति लोग कर कहाँ रहे? आज लोग भगवान के भजन से, आज लोग भगवान की भक्ति से, भगवान के स्मरण से, भगवान के नाम जाप से बहुत दूर हो गए। और इस मामले में हम तो आप लोगों से कहते हैं, बड़े से बड़ा संत भी आज के समय में केवल दिखावा करने में लगा हुआ है। तुम जो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं, तुम उन संत से भी बड़े हो जो कम से कम समय निकालकर भगवान को एक लोटा जल तो चढ़ा रहे हो। तुम उनसे भी बड़े हो, कम से कम समय निकालकर भगवान के मंदिर जा रहे हो, समय निकालकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो। जो जितना जितना दिखावा कर 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 बहुत महान बनता चले जाता है, वो परमात्मा की भक्ति से बहुत दूर हो जाता है, उसके मुख से भगवान का नाम निकलता ही नहीं। वो मंदिर, देवालय, शिवालय जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसको आडंबर से फुर्सत नहीं, उसको दिखावे से फुर्सत।
एक बार हम प्रवचन सुन रहे थे तो पूज्य राम कथा के परम रसिक परम श्रद्धेय श्री मोरारी बापू जी ने एक बात कही थी। भोगी को, योगी को, रोगी को, ढोंगी को नींद नहीं आती। जो योगी है, योग में लगा हुआ है, परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ है, उसको भी नींद नहीं आती कि भगवान की भक्ति को कैसे प्राप्त करें। जो योग में लगा है, एक रोगी व्यक्ति होता है जिसको रोग लग गया, उस रोगी को भी नींद नहीं आती क्योंकि रात भर उसको कष्ट होता है शरीर में। एक भोगी जो भोग में डूबा हुआ है, काम वासना में डूबा हुआ है, आसक्ति में डूबा हुआ है, उसको भी नींद नहीं आती। और चौथे नंबर पर है जो ढोंगी है, कल क्या ढोंग करना है, कल क्या नया करना है, जो ढोंग में लगा हुआ है उसको भी नींद नहीं आती। पूज्य श्री मोरारी बापू जी ने अपने रामचरितमानस में ये 4 ऐसे व्याख्यान दिए जिसको जीव को समझना चाहिए। आज पूरी दुनिया केवल दिखावे की रही, भक्ति समाप्त हो, भजन समाप्त हो। रुद्राक्ष की बहुत सारी माला पहन लो, दिखावा कर लो, भगवान मिलेंगे ना मिल सकते। खूब सारा चंदन लपेट लो, खूब लंबे लंबे बाल बना लो, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर 2-4 लेक्चर दे दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं हो सकते। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के 63 नयनारों की कथा आती है। जब आप लोग फ्री रहें तब उन 63 नयनारों की कथा का स्मरण करें। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में भगवान शंकर के 63 भक्तों की ऐसी कथा आती है कि जिन्होंने दिखावा नहीं करा, वो दिखावे से परे है, दिखावे से दूर। और हमको खुशी होती है जब कोई कथा कराने वाले व्यक्ति, कोई कथा कराने वाली समिति दिखावा ना करे तो कथा कहने में भी आनंद आता है और कथा श्रवण करने में भी आनंद। दिखावे से परे हो। और हमने इस समिति को देखा, श्री बहिराम देव सेवा समिति जो है, शिव महापुराण समिति आरणी यवतमाल की, कोई दिखावा, किसी तरह का कोई दिखावा यहाँ नहीं है। कथा सुनना है, स्मरण करना है, सेवा करना है, इसमें दिखावे की जरूरत नहीं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शंकर भगवान को पाने के लिए कल भी कथा में कहा था, भीतर मन में दया रखिए, विश्वास रखिए, आडंबर से दूर रहिए और शिव जी को अपने हृदय में बिठाने का प्रयास करिए। शंकर तुम्हारी चित्त वृत्ति में बैठ जाए। अब यहाँ कौन सा दिखावा हो रहा है? आप सब बैठे हो, आप लोगों के लिए ना तो गद्दा लगा है, ना गादी लगी है, ना कोई बिठाने की व्यवस्था है, नीचे पूरा कीचड़ भरा पड़ा है, पूरी मेटिन कीचड़ में लथपथ है, पंडालों में जगह नहीं है, बाहर के पंडाल उड़ चुके हैं, फट गए हैं, लोगों ने अपना अपना एक एक तिरपाल, छाता, पन्नी, साड़ी जो लगा सकते हो वो लगा लगा कर बैठे हो। रोड तक शिव भक्त बैठे हुए हैं, पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है और पूरा ग्राउंड कीचड़ से लथपथ है। पूरा सुबह 6 बजे फिर पानी आ गया था, 5-6 बजे फिर पानी गिरना चालू हो गया था, फिर कीचड़ हो गया। कहाँ दिखावा? ये आरणी की जो भूमि है, ये आरणी की जो जगह है, ये यवतमाल जो जिला है, यवतमाल की जो भूमि है, आरणी की जो भूमि है, जो हमने पहले दिन कथा में कहा था कि पूरे यवतमाल जिले को कहीं से भी उठा कर देख लो, पूरे यवतमाल जिले में मेरा शिव ही शिव मिलेगा और शिव के ही भक्त मिलेंगे। पूरे यवतमाल आरणी के पूरे जिले में, पूरे क्षेत्र में जाकर देख लिए, शिव ही शिव।
इसीलिए यहाँ का जो भक्त है, यहाँ का जो शिव भक्त है, वो केवल शिव के लिए जीता है, शंकर के लिए भजन कर, उसकी अविरल भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता शिव के लिए। उसको कोई आडंबर, कोई दिखावा। आज बड़े से बड़े 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 कुर्सियों पर बैठकर, बड़े बड़े स्थानों पर बैठकर भी लोग आडंबर और दिखावे में लगे। पर भक्त का, शिव के भक्त का सबसे बड़ा लक्षण ही यही है कि उसको दिखावा अच्छा नहीं लगता। वो तो केवल शिव के भरोसे, भगवान शंकर के आश्रित होकर, अपना एक लोटा जल चढ़ाकर शिव पर विश्वास कर कर अपनी जिंदगी को जीता है और शिव पर ही आश्रित रहता है। शिव पर। अभी हम जयपुर में थे, 2 दिन हम सबसे मिलते हैं, 5वां दिन छठा दिन, और मिलने का समय भी लगभग पक्का रहता है। शाम के 7 बजे मिलते हैं, 7:30 बजे उठ जाते हैं। पूरे 7 दिन में केवल 2 दिन मिलना होता है, चाहे वो कोई भी आए। शाम को 7 बजे से 7:30 बजे हम सबसे बस आधा घंटा। अब आधा घंटा में आप लोग कैसे मिलोगे, क्या बोलोगे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, चलते रहो। हम आप लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं करते। जयपुर में हम मिल रहे थे, कथा का 5वां दिन था। एक लड़का आया, पढ़ाई कर रहा था, अच्छा विद्या अध्ययन कर चुका था, जॉब कर रहा था कहीं। उसने कहा, गुरुजी शिव महापुराण में कोई ऐसा उपाय बता दो कि मैं चांद को छू लूं। शिव महापुराण में कोई ऐसा उपाय बता दो कि मैं चांद को छू लूं। हमने उस लड़के से कहा, बहुत बड़ा उपाय है शिव महापुराण में चांद छूने का। पहले तुम एक प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हारे घर के पास में 6 घर छोड़कर कौन रहता है, उसका नाम बता। ओ गुरुजी, कोई हमको उसका नाम याद होगा? घर के पीछे 3 घर छोड़कर कौन रहता है, उसका नाम बता। आज के व्यक्ति को पड़ोसी के ऊपर दया नहीं आती, पड़ोसी के ऊपर, पड़ोसी का दर्द महसूस नहीं करता और चांद छूने की बात करता है। चांद छूने, जिस दिन पास में रहने वाले पड़ोसी का भी दर्द तुम्हें अपना दर्द लगने लगे, और जिस दिन तुम्हें अपने रिश्तेदारों का भी दर्द अपना दर्द लगने लगे, और दूसरे के दुख को देखकर तुम्हारी आंख में आंसू आने लगे, तो समझ लेना कि तुमने चांद को छू लिया। चांद छूने से पहले घर में रहने वाले माता पिता का दिल तो छू कर देखो। चांद छूने से पहले जिस अर्धांगिनी को तुम लेकर आए हो, जिसके साथ तुम शादी कर कर लाए हो, जिस पत्नी को तुम घर में लेकर आए हो, उसका आदर कर कर तो देखो, उसका भी तो हृदय छू कर देखो। चांद छूने से पहले घर में जितने सदस्य रह रहे हैं, उनका भी तो दिल छू कर देखो, तब चांद छूने जाना, और चांद छूने का मौका फिर अपने आप मिल जाएगा। अपने आप। हमारे अपने तो हमसे हृदय नहीं रहता। घर में पत्नी रह रही है, उसका मुंह फूला रहता है, पति रह रहा है, उसका मुंह फूला रहता है, बच्चे रह रहे हैं, उनका मुंह फूला रहता है, माँ बाप रह रहे हैं, उनका मुंह फूला रहता है, कोई एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट नहीं कर पाता, तो क्या चांद छू, कैसे चांद छू? चांद बाद में छूना, पहले अपने हृदय को छू। आडंबर से दूर हो जाओ, दिखावे से दूर हो जाओ। और आरणी की इस पवित्र कथा में यवतमाल की भूमि पर कहूँ, जितने भी श्रोता भाई बहन पंडाल में कथा सुन रहे हैं, पंडाल के बाहर सुन रहे हैं, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, जीवन में कितना भी तकलीफ आए, कितना भी दुख आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितनी बड़ी बीमारी हो जाए, और कितना भी दुख सामने आकर खड़ा हो जाए,
कोई तुमसे कहे कि हम तुमको वहाँ लेकर चलते हैं, वहाँ पर ऐसा व्यक्ति है तुम्हारा दुख हर लेगा, वहाँ ऐसा व्यक्ति है तुम्हारा कष्ट हर लेगा, किसी पर भरोसा मत करना। अपने घर में से तांबे का एक लोटा उठाना, पानी भरना मटके का, हंडे का, और लेकर सीधे शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देना, तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ। किसी आडंबर में मत जाना, किसी दिखावे में मत जाना। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, स्वयं तुम रुका जी कर रहे हैं चंचुला। और शिव महापुराण का सार्थत्व, जब शिवपुराण विराम होती है, आपने पूर्व में भी जहाँ शिवपुराण सुनी होगी, जो श्रोता पुराने सुनने वाले बैठे होंगे वो जानते हैं, शिव महापुराण जब विराम होती है तब भगवान शंकर पार्वती जी तुम रुका जी से कहते हैं कि तुम्हें दक्षिणा में क्या था। शिव महापुराण के विराम की दक्षिणा में तुमको क्या, मैं तुम्हें दक्षिणा क्या करूं। और आप सभी ने कथा में सुना है, तुम रुका जी हाथ जोड़कर कहते हैं भगवान शिव जी से, ईश्वर गोरा जी से, अगर दक्षिणा में देना चाहते हो तो इतना वर दे दो। कली काल में, कलयुग में जो शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा सुनेगा उसकी झोली तुमको भरना ही पड़ेगी, बस ये वर दो। क्यों आते हैं इतने लाखों की संख्या में भक्त? गांव-गांव में बहुत सारे लोग शिव पुराण की कथा करने लगे और गांव-गांव में शिव पुराण की कथा होने लगी। बहुत सारे शिव पुराण के वक्ता भी बढ़ गए हैं, खूब कथा होती है। फिर भी कुबरेश्वर धाम से जब ये पोथी आती है तुम्हारे गांव में, कुबरेश्वर धाम से ये सीहोर वाला बाबा पोथी के रूप में जब आता है तो दुनिया के लोग दौड़ दौड़ कर इस कथा में पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि उनको मालूम है दुनिया में केवल एक ही शिव पुराण ऐसी है जिसमें बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अखंड जाप कर कर शिव से अपने मन की बात बोली जाती है और बाबा 3 महीने में झोली भर देता है। खाली खाली नहीं रखता। शिव जी पे जल चढ़ाओगे लोग विरोध करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करोगे लोग विरोध करेंगे। रोज कहीं ना कहीं का एक आध सामने आकर खड़ा हो जाएगा, कोई ना कोई तुम्हारे इंस्टाग्राम पर कोई तुम्हारे वीडियो मिल जाएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोला कर। जो लोग कहते हैं कि इस मंत्र को मत भजो, उस मंत्र को भजो, ये मंत्र नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, उनको जवाब लिख कर दिया कर। तुलसी बाबा ने तो मरा मरा जपा था, तो भी उल्टा नाम जप कर भी मेरे राम का दर्शन हो गया था। ये तो शिव है, ये शिव है, भोला है, सरल है, सहज है। वो ये नहीं देखता कि क्या तुमने जपा, सरल सहज, उसने नहीं देखा। आपको कथा में कहा था परसों के दिन, मंत्र से ज्यादा काम करता है तुम्हारा मन। कई लोग बैठे हैं संसार में ऐसे, रोज सवेरे सवेरे माताएं, कई पुरुष, कई भाई, कई बहन गीता जी लेकर बैठते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, शिव चालीसा का पाठ करते हैं। कई माताएं बैठी हैं, कई पुरुष बैठे हैं। हो सकता है हमारी बात का बुरा लग जाए, हो सकता है हमारी बात आपको बुरी लग जाए। जितने टीवी पर सुन रहे हैं हो सकता है उनको भी हमारी बात का बुरा लग जाए। कई लोग हैं रोज गीता का पाठ करते हैं, रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रोज राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं, रोज शिव चालीसा पढ़ते हैं, रोज दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, रोज मंत्र का जाप करते हैं, रोज माला जपते हैं, रोज स्मरण करते हैं, रोज पूजन में बैठते हैं, घर के मंदिर में और पूजन भी करते हैं, रोज भगवान को नहलाते भी हैं, रोज भगवान का श्रृंगार भी करते हैं। ऐसे कई लोग, पूरा दुनिया भरी पड़ी हुई है जो कहीं ना कहीं पाठ, पूजन, अर्चना, साधना में लगे हुए हैं। उसके बाद भी रोज गीता पढ़ रहे हो, उसके बाद भी मन में शांति नहीं है। रोज मंत्र जप रहे हो, उसके बाद भी मन में शांति नहीं है। घर में इतना क्लेश, मंत्र जपने के बाद भी, गीता पढ़ने के बाद भी, रामायण पढ़ने के बाद भी, भागवत पढ़ने के बाद भी, घर में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के बाद भी, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी, सारी स्तुतियां करने के बाद भी, शिव चालीसा पढ़ने के बाद भी घर में तुम्हारा मन शांत क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम्हारे भीतर अहम भरा पड़ा है।
तुम्हारे भीतर अहम भरा है, इसलिए मंत्र भी काम नहीं कर रहा। मंत्र स्तुति कब काम करती है? जब तुम्हारा मन भगवान में लग जाए और तुम्हारे मन में ये आ जाए कि मेरे घर में जो भी रह रहे हैं सब शिव के रूप हैं, कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है। जिस दिन तुम्हारी चित्त वृत्ति में ये बात आ जाएगी कि सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, बस उस दिन तुम्हें किसी पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा मन जब साफ हो जाएगा तो मेरा परमात्मा तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारे भीतर किसी मंत्र की जरूरत है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा और पंडित भयो ना। पोथी पढ़ते पढ़ते जीवन निकल गया। मैं गीता जी का 18वां अध्याय पढ़ती हूँ, मैं रामायण जी का ये पाठ करती हूँ, मैं राम रक्षा स्तोत्र का ये पाठ करती हूँ, मैं हनुमान चालीसा का ये पाठ करती हूँ, मैं शिव चालीसा का ये पाठ करती हूँ, मैं ये वाली स्तुति करती हूँ, मैं मंत्रमाला इतनी करती हूँ, मैं 12 माला जपती हूँ गुरु नाम की, मैं 3 माला जपती हूँ शिव के नाम की, मैं 4 माला जपती हूँ राम जी की, मैं 5 माला जपती हूँ इसकी, मैं 6 माला जपती हूँ उसकी। माला तो बढ़ गई, मना नहीं है, पर मन बड़ा क्या? मन तो उतना की उतना ही छोटा है। अभी भी कमर में चाबी खोस के बैठी हुई है पूजन में भी। मन लगा क्या? पूजन करने बैठे हो तो भी तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे बाजू में है। पूजन करने बैठे हो तो भी तुम्हारा ध्यान रसोई घर में, बहू ने चाय बनाई कि नहीं बनाई, छोरे को उठाया कि नहीं उठाया, खाना बनाया कि नहीं बनाया, टिफिन बनाया कि नहीं बनाया, काम वाली आई कि नहीं आई। पूजन में मन है, बैठी पूजन में और मन लगा कर रखा है दरवाजे पर। बेल जैसे ही बजी, घर में बहू है ना, उठाएगी। बेल बजी है ना, बहू है, पोता है, पोती है, सब हैं, उठाएंगे, जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे, दरवाजे पर जाकर देखेंगे कौन आया। तुझे क्या करना? तू पूजन कर रही है ना, तेरा दिल मन में लगा, पर भगवान में मन लगा ही नहीं है। कौन आया, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मन लग नहीं पाया। मन लगता ही, चित्त लगता ही। इस मन को कैसे लगे? मंत्र से, पाठ से, पूजन से भी बड़ा है इस मन को परमात्मा तक ले जाए। मन हजारों हजारों पत्र शिव महापुराण में आते हैं। इतनी लाखों की भीड़ में जो अपने मन को भगवान से जोड़ लेता है, उसका पत्र 3 महीने के अंदर व्यासपीठ पर आ जाता है। मन इतना कीचड़, इतना कीचड़, पानी गिर रहा है, कीचड़ हो रहा है, उस कीचड़ में भी अगर आप बैठे हो, शिव की साधना कर रहे हो, बैठकर उससे अपने मन की बात कर रहे हो, आपका मन शिव में लगा है। इतनी भीड़ में, इतने ट्रैफिक में, पूरे रोड भरे पड़े हुए हैं, रोडों पर गाड़ियां खड़ी हुई है, गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। इस जाम के अंदर, इतने कीचड़ में, पानी में, हवा में, उसके बाद भी तुम कीचड़ में भी बैठकर यदि शिव पुराण की कथा को सुन रहे हो तो तुम साधारण नहीं हो, तुम मन लगाकर भगवान की भक्ति में बैठो। तुम साधारण नहीं। उसकी अविरल भक्ति तुम्हें सुख देगी, आनंद। ये जीवन का एक सुख है। शिव का नाम, शिव का धाम, शंकर का मंदिर, शिवालय। एक लोटा जल लेकर जिस दिन तुम शिव के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दोगे, तुम्हें किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव तुमको संभाल, शिव संभाल। और उसका प्रसंग शिव महापुराण में है। स्कंद पुराण की एक सुंदर प्रसंग आता है। स्कंद पुराण का, स्कंद पुराण में नागमणि की कथा आती है। नागमणि, एक सर्प था, नागमणि। क्या नाम है उसका? नागमणि। जम के बोलो, नागमणि। सर्प है, विषैला है। स्कंद पुराण में नागमणि की कथा आती है और नागमणि विषैला है। सांप मतलब विषय,
सर्प चाहे कोई सा भी हो उसमें विष जरूर होता है। नागमणि में भी विष, पर नागमणि विषैला तो था। एक चूहे को पकड़ने के चक्कर में वो सर्प एक संत के डेरे में पहुंचा। संत पार्थिव का पूजन करते थे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते, उसका पूजन करते संत। और नागमणि संत को देखता कि ये रोज पार्थिव का पूजन कर रहे हैं, पार्थिव बना रहे हैं, पार्थिव का पूजन करते हैं। नागमणि उस पार्थिव शिवलिंग को देखता, पार्थिव शिवलिंग को देखता। जैसे पार्थिव बनाने के 3 क्रम है, पार्थिव बनाने के 3 क्रम है। पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करा जाता है उसके 3 क्रम है। रोग की मुक्ति के लिए अगर पार्थिव बनाया जाता है तो उस मिट्टी में थोड़ा सा जल और थोड़ी सी दुर्वा का पानी उस मिट्टी के अंदर डाला जाता है। अगर कोई बीमारी है, वो बीमारी नहीं जा रही, पार्थिव के 3 क्रम बना। अगर कोई बीमारी नहीं जा रही है तो आप पार्थिव शिवलिंग अगर बनाते हो, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हो, तो उसमें जल मिट्टी में और दुर्वा, दुर्वा बोलते हो कि दूब बोलते हो, जो गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा, उसको पानी में डालकर उस पानी को मिट्टी में मिलाकर फिर पार्थिव बनाया जाता है रोग की मुक्ति के लिए। दूसरा, जिसको संतान नहीं होती, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है, गोदी में औलाद नहीं है, कोई छोरा छोरी नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं है, सालों हो गए, पार्थिव रोज बनाती है, तो उस मिट्टी में अगर थोड़ा सा आधी चम्मच, 1 चम्मच गाय का दूध मिलाकर फिर पार्थिव लिंग का निर्माण करे पानी के साथ मिलाकर, तो उसके घर में दूध पार्थिव में डलने से पूत जरूर आता है, निश्चित पूत की प्राप्ति। पार्थिव में मिट्टी के अंदर अगर आधी चम्मच भी गाय का दूध डाला, पानी डाला और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, जिसकी औलाद नहीं है, तो वो पार्थिव अगर बना रहा है, पार्थिव का निर्माण कर रहा है, उसका नियम है कि हर प्रदोष को, सोमवार को या सोमवार की अष्टमी को या कभी ना कभी उसका मन करता है तो पार्थिव लिंग का निर्माण करता है। अगर पूत नहीं है तो दूध का प्रयोग करे, तो दूध अगर पार्थिव में मिट्टी में डाला जाए, आधी चम्मच, 1 चम्मच और पानी के साथ मिलाकर जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, उसको बनाकर पार्थिव बनाने के बाद जब उसका पूजन करते हैं, तो वो दूध हमारे घर में पूत जरूर देता है। पहले नंबर पर है दुर्वा का जल, रोग निवारण के लिए हो जाता है। पार्थिव में दूसरा वर्णन आया है दूध का डालना, वो संतान देता है। तीसरे नंबर पर पार्थिव अगर निर्माण कर रहे हो, कोई लक्ष्य है, मेरा यह काम है वो पूरा नहीं हो रहा, बहुत दिन से अटक रहा, बाबा पूरा करना है, तो पार्थिव में चंदन घिस के, चंदन को घिसकर उसका थोड़ा सा भाग पानी मिट्टी में डालकर फिर पार्थिव का निर्माण करा जाता है, पूजन करी जाती है। तो जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक बाबा तुम्हें पहुंचा कर ही रहेगा। पार्थिव निर्माण के कुछ क्रम है। पार्थिव कैसे बनाया जाता है, किस कार्य के लिए बनाया जाता है? कई बेटियां ऐसी हैं, गुरुजी 32 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही, गुरुजी लड़का 38 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही, गुरुजी 28 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। तो भाई पार्थिव बना रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा गाय का घी उस मिट्टी में थोड़ा सा 2 बूंद भी डालोगे तो बहुत है, और पानी से मसकर फिर उसका निर्माण कर फिर पार्थिव की पूजन करिए। कैसे विवाह नहीं होगा? भोले बाबा शादी करा के ही मानेगा। पार्थिव बनाने का नियम है, ऐसा नहीं है कि केवल पानी में मिट्टी को घोल लिया और पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। हम 1.25 लाख बना रहे हैं, हम 2 लाख बना रहे हैं, हम 5 लाख बना रहे हैं, हम 1 करोड़ बना रहे हैं, हम 20 करोड़ बना रहे हैं। बनाओ, मना नहीं है, पर पार्थिव बनाने के भी अलग अलग नियम है। कौन सी चीज के लिए, किस चीज के लिए पार्थिव बना, किस चीज के लिए पार्थिव